बहुत समय पहले की बात है। विमला नाम की एक औरत अपनी बेटी संगीता के साथ कड़कड़ाती ठंड में सड़क के किनारे बैठी हुई है और सर्दी से कांप रही है। पता नहीं ये भगवान कौन से कर्मों की सजा दे रहा है हमें। ना जाने कहां से तेरे पिता को शराब की लत लग गई और सर पर इतना कर्जा चढ़ाकर खुद तो इस दुनिया से चले गए, पर हमें छोड़ गए कर्ज उतारने के लिए। उनका कर्ज उतारते उतारते सब कुछ बिक गया और हम सड़क पर आ गए। हौसला रखो माँ, वह दिन नहीं रहे तो यह भी नहीं रहेंगे। सुख और दुख दोनों जीवन के अंग है। अगर सुबह होती है तो रात भी आती है, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूँ ना, तुम हौसला रखो। यही तो बात है बेटी, अब मेरी तो उम्र हो गई, पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए। लेकिन तुम्हारे सामने तो सारी जिंदगी पड़ी है, क्या सारी जिंदगी ऐसे सड़क पर गुजारोगी? इस सर्दी में भी हम सड़क के किनारे बैठे हुए ठंड से कांप रहे हैं और कोई भी सगा संबंधी हमें पूछने नहीं आ रहा। माँ, तुमने ही तो मुझे समझाया है कि यह दुनिया चढ़ते सूरज को सलाम करती है और अभी तो हमारा अस्त का समय चल रहा है, तो हमें पूछने कोई क्यों आएगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, हमारा समय जरूर बदलेगा। भगवान को हम पे भी आज नहीं तो कल दया आ ही जाएगी। वह रात संगीता और विमला किसी तरह सड़क के किनारे कुछ अलाव जला के पेड़ के नीचे गुजारते हैं और सुबह उठकर आसपास के घरों में काम की तलाश में निकलते हैं। वहाँ उन्हें एक सेठ का घर दिखता है। वो उनके यहाँ काम मांगने जाते हैं। सेठानी जी, मेरा नाम विमला है और ये मेरी बेटी है संगीता। हम दूर गांव से आए हैं और काम की तलाश में हैं। क्या आपके यहाँ हमें कुछ काम मिल सकता है? शक्ल सूरत से तो तुम अच्छे घर की लगती हो, फिर ऐसे घर में काम करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? सब समय की बात है। मेरे पिताजी को शराब की लत लग गई थी, उन पे बहुत सारा कर्जा भी हो गया था और उनके इस दुनिया से जाने के बाद माँ ने हमारा घर बेच के सारा कर्ज चुका दिया और हम सड़क पे आ गए। क्या काम कर सकती हो तुम दोनों? जी, मेरी माँ आपके घर का सारा काम कर देगी और मैं 12वीं तक पढ़ी हूँ। आपके बच्चे को ट्यूशन पढ़ा दूंगी और भी कोई काम आप बताओगी तो वह मैं कर दूंगी। ठीक है, मैं तुम दोनों को काम पर रख लूंगी और रहने के लिए जगह भी दूंगी। बदले में तुम्हें मेरे घर का सारा काम करना होगा। खाना पकाना, घर की साफ सफाई, बर्तन, कपड़े और बगीचे की देखभाल करनी होगी। बाजार से सामान भी लाना होगा और तुम मेरे बच्चों के साथ साथ अगर चाहो तो आसपास के कुछ और बच्चों को भी पढ़ा लेना। मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। विमला और संगीता दोनों हाँ कर देती हैं और काम के लिए तैयार हो जाती है। इस तरह उन्हें सिर छुपाने के लिए छत और आमदनी का जरिया मिल जाता है। देखा माँ, तुम ऐसे ही चिंता कर रही थी। आज हमें काम और रहने को जगह मिल गई। अब मैं अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करूंगी और कुछ बनके तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगी। विमला सारा दिन सेठानी के घर में काम करती रहती थी। सेठानी भी उसके काम से खुश रहती थी और संगीता सेठानी के साथ साथ उनके मोहल्ले के कुछ और बच्चों को पढ़ाने लगी। संगीता बहुत समझदार थी। वो अपनी कमाई में से कुछ पैसे की बचत भी करती थी। ऐसे ही कई महीने बीत गए। माँ, मैं अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करना चाहती हूँ। पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ। लेकिन पढ़ाई फिर से शुरू करने के लिए तो बहुत से पैसे चाहिए, वो हम कहाँ से लाएंगे? तुम उसकी चिंता न करो माँ, मैंने कुछ पैसे जोड़ रखे हैं, उनसे फीस भर दूंगी और उसके बाद में कुछ और जरूरत पड़ी तो सेठानी जी से मांग लूंगी। हर महीने की तनख्वाह से चुका देंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मेरा आशीर्वाद और दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ है। संगीता सुबह बच्चों को पढ़ाती और रात को अपनी पढ़ाई करती। संगीता दिन रात खूब मेहनत करती थी और अपनी माँ के लिए कुछ बनने की उसकी लगन कामयाब हुई और एक दिन वह आईएएस अफसर बन जाती है और आकर अपनी माँ को सैल्यूट करती है। चलो माँ, आज से यह काम धाम सब बंद। बहुत मेहनत कर ली तुमने, अब तुम अपने घर में चलो और सारी जिंदगी आराम से रहो। भगवान ने हमारी सुन ली और हमारे दिन भी बदल दिए। संगीता अपनी माँ विमला को लेकर वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, संगीता की तरह अगर हम में भी अपने किसी भी लक्ष्य को पाने का जज्बा, हौसला, लगन है तो हम वह लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेंगे।